नमस्ते। विषय गणित कक्षा अष्टमी परिमेय संख्या, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रश्नों को हल भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम प्रश्नावली 1.1 में आज आगे चल रहे हैं। 5वां सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये सवाल कह रहा है कि ये जो 3 सवाल दिए गए हैं इनमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। इसमें -4/5 को परिमेय संख्या 1 से गुणा किया गया है और पुनः क्रम विनिमयता बदलते हुए 1 को -4/5 से गुणा किया गया है और परिणाम आया है -4/5। इसलिए संख्या -4/5 को एक संख्या से गुणा करने पर जो रिजल्ट -4/5 आया है वो गुणात्मक तत्समक गुणधर्म कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं गुणात्मक तत्समक। ये गुणात्मक तत्समक है क्योंकि -4/5 का परिणाम पुनः -4/5 में आया है। दूसरा सवाल है -13/7 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/7। ये कह रहा है इसमें कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्रम विनिमयता गुणधर्म का प्रयोग किया गया है क्योंकि -13/7 गुणा -2/7। अब इसका अगर क्रम बदल दिया हमने, -2/7 को पहले ले लिया और गुणा -13/7 17 कर दिया, तो हमने सीखा है कि अगर संख्याएं बदल दी जाती है और परिणाम वही रहता है तो उसके अंदर गुणन क्रम विनिमयता का गुणधर्म प्रयोग होता है। तो इसमें क्रम विनिमयता का गुणन क्रम विनिमयता का गुणधर्म का प्रयोग किया गया है क्योंकि परिणाम वही रहना है। और तीसरा है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। हमने सीखा है जब किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या से गुणा न करके अंश और हर को बदल देते हैं और परिणाम 1 आता है तो उस गुणधर्म को हम व्युत्क्रम प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ये यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग किया गया है क्योंकि परिणाम 1 आया है। परिणाम 1 आने पर यहाँ जो प्रयोग हुआ उसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है। ये जैसे -19/19 यहाँ से नीचे चला गया, 29 जो हर था वो अंश के रूप में ऊपर आ गया। इस प्रकार से ध्यान देने की बात में गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा ही परिणाम 1 आएगा। आइए, इस प्रकार से हमने 3 सवालों के गुणधर्म का अध्ययन किया। अब छठा सवाल है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये कह रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। आइए हम गुणा करके देखते हैं क्योंकि हल करेंगे हम। हल होगा -7/16 का व्युत्क्रम, -7/16 का व्युत्क्रम -7/16 की घातांक -1। तो -7/16 का व्युत्क्रम हो गया 16/-7। अब ये कह रहा है इसको 6/13 से गुणा करने पर, तो आइए इसको गुणा कर देते हैं। गुणा 6/13। अब आप देख लीजिए गुणा करने पर 16 को 6 से, क्योंकि कोई संख्या आपस में कट नहीं रही है क्योंकि किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जा रहा है, तो 16 को 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 16 × 6 = 96 बटावे 13 को 7 से गुणा करते हैं
तेरे साथ 91, 96/-91 भी लिख सकते हैं आप, और -96/-91 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर अंश और हर में से कोई एक संख्या माइनस में है तो उसका परिणाम हमेशा ही माइनस में आएगा। तो आप कॉमन -96/-91 भी लिख सकते हैं, ये इसके उत्तर होंगे। अगला सवाल है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 3/4 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए इसमें 3 परिमेय संख्याएं दी हुई है, 1/3 गुणा 6 गुणा 3/4। अब इस क्रम को बदल दिया इन्होंने, 1/3 को कोष्टक में लेकर के 6 से गुणा कर दिया और गुणा कर दिया 4/3। मिस्टेक हो गई थी। सवाल ये है कि कौन से गुणधर्म के द्वारा ये परिमेय संख्याएं गुणा हो रही है। तो इसमें आया 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। अब 1/3 को कोष्टक में लेकर के 6 से गुणा कर दिया और गुणा 4/3 कर दिया। तो ये कह रहा है कि ये कौन सा अभिकलन है। हम इस परिमेय संख्याओं के योग, व्यवकलन, भाग और गुणन प्रक्रिया में सीख रहे हैं। तो इसके अंदर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, तो ये सहचारिता गुणधर्म के आधार पर है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि ये सहचारिता गुणन धर्म के आधार पर इनको हमने चेंज किया है। आप लिख भी सकते हैं उत्तर में सहचारिता गुणन धर्म। आप चाहे तो गुणन धर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन सहचारिता 2 से 3 परिमेय संख्या है तो सहचारिता का प्रयोग कर सकते हैं। और 2 संख्याएं अगर क्रम विनिमय होती है तो क्रम संक्रियता का आप उपयोग कर सकते हैं। 8वां है सवाल, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है क्यों अथवा क्यों नहीं, ये दोनों सवाल करा है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो भी क्यों नहीं है। तो आइए, हमने ये गुणन धर्म पढ़ा है कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो भी होगा उसका परिणाम प्लस में 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है कि -1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 है। अगर ये आपस में गुणा होंगे तो इनका जो परिणाम है वो माइनस में आएगा। लेकिन हमने सीखा है कि माइनस में गुणात्मक प्रतिलोम का परिणाम कभी भी नहीं आता है। तो ये हम ये लिखेंगे जी नहीं। उत्तर होगा उत्तर जी नहीं। अब हम इसे हल भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे -1/8 है, क्यों इस ये कह रहा है ना क्यों अथवा क्यों नहीं, तो आपको हल करके बताना होगा कि -1 से 1/8 जो कि मिश्र धन में लिखा हुआ है, आपको इसको अनुचित भिन्न में बदलना होगा, मिश्र भिन्न को। तो 8 एकम 8 1 9/8 -9/8 है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होता है तो गुणा करते हैं, देखो 8/9 से, तो 8 का भाग 8 में गया, 8 एकम 8 8 एकम 8, 9 का भाग 9 एकम 9 9 एकम 9। लेकिन रिजल्ट ये माइनस है, इसलिए -1 में आ रहा है। इसलिए हमने ये सीखा है गुणात्मक प्रतिलोम -1 बराबर नहीं है 1 के। ये इसका उत्तर हो गया, क्योंकि -1 बराबर नहीं है 1 के, इसलिए -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कभी भी 8/9 नहीं हो सकता है, -8/9 हो सकता है। अगला सवाल है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हम मौखिक हिसाब करते हैं तो 3 से 1/3 जो कि मिश्र घन है, इसको अगर अनुचित भिन्न बनाते हैं तो 3 तरीका 9 और एक 10/3 होता है। और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होता है, जिसको कि अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.3 आती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हाँ जी।
इसका उत्तर होगा हाँ जी। अब ये क्यों होगा, इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए 3 से 1/3 जो कि मिश्र भिन्न है, इसको आपने अनुचित भिन्न में बदला। 3 तरीका 9 और 1 10/3। और इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम ये कह रहे हैं 0.3, तो देख लीजिए 0.3। अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटाते ही ये हमारी 3/10 हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, दशमलव संख्याओं को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो दशमलव के हटाते, दशमलव के पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगते हैं। तो दशमलव की जगह 1 आ गया और उसके पीछे 1 इकाई है तो इसका 1 शून्य आ गया, तो 3/10 हो गया। अब ये आपस में कट रहे हैं, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम का परिणाम हमेशा 1 आता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब अगला सवाल है, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी कोई परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो एक 0 या हम इसे शून्य कह सकते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। आइए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जैसे मैंने ले लिया 1, तो 1 का व्युत्क्रम भी, जैसे मैंने 1 ले लिया तो 1 का व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 होगा और परिणाम 1 आएगा। अगर मैंने ले लिया -1, अगर मैंने लिया -1 तो इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा और परिणाम 1 आएगा। इसलिए वे परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वे संख्याएं 2 है। पहला 1 है और दूसरा -1 है, जो कि अपने ही संख्या से गुणा होकर के परिणाम को 1 तक पहुंचाती है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, 1 और -1 दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम हमेशा समान होता है। तीसरा है परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक में समान है, तो वही शून्य आएगा, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका उत्तर पुनः घूम करके शून्य आएगा। ये आपके 3 सवाल दिए हुए थे, हमने तीनों को हल किया है। अब 11वां सवाल और अंतिम सवाल है प्रश्नावली 1.1 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी हमें पूर्ति करना है। तो शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। हमने आगे भी बताया है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपने ये 10वें सवाल का जो पहला है इसमें भी किया है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। आप लिख सकते हैं कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा सवाल है संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। ये भी हमने पहले हल किया है, मैंने आपको हल करके बताया है। तो संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है -5 का व्युत्क्रम। तो -5 को हम अगर 1/-5 से गुणा करेंगे तो परिणाम 1 आएगा। तो इसका व्युत्क्रम होगा -1/5, या आप 1/-5 भी लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि माइनस चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, उसका रिजल्ट वही रहना है। इसलिए -1/5 भी लिख सकते हैं आप, और 1/-5 भी आप चाहे तो 1/-5 भी लिख सकते हैं। आइए, अब चौथा सवाल है 1/x, कोष्टक में दिया है x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम है। यानी कि 1/x, यानी कि x बराबर ये कह रहा है कि 0x 0 नहीं है। कुछ भी संख्या हो सकती है यहाँ, लेकिन 0 नहीं है। तो उसका व्युत्क्रम बताइए। तो हम लिख सकते हैं अगर कोई भी संख्या नीचे है तो वही संख्या ऊपर चली जाएगी। तो इसका हो जाएगा 1/x का व्युत्क्रम होगा x। 1/x का व्युत्क्रम x होगा, क्योंकि 1/x को हम अगर x से गुणा करेंगे तो x का x में भाग चला गया और परिणाम 1 आएगा। इस प्रकार से ये आपके x 1/x का व्युत्क्रम x हो जाएगा। और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। दो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, आप उनका गुणन करेंगे तो जो भी परिणाम आएगा वो हमेशा ही परिमेय संख्या में आएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या
परिमेय संख्या, आप ये लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हमने पढ़ी है, जो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा +1 आता है, -1 नहीं आता है। इसलिए हमें यही लिखना होगा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही है या होगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली के हमने 11 सवाल हल किए हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। अभिभावकों से मेरा निवेदन है, आप बच्चों को योग भी कराएं, व्यायाम भी कराएं, उनको शरीर से बलिष्ठ रखें, क्योंकि इस महामारी में शरीर का वीटो पावर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वास्थ्य की भी आपको रक्षा करनी है, बच्चों की, उन्हें सुरक्षित भी रखना है और उन्हें पढ़ाना भी है। पुस्तकें बाज़ार में आ चुकी है, आप पुस्तकें लाइए, आप रजिस्टर ला सकते हैं, ताकि बच्चे उनमें सवाल हल करें, वो विद्या से दूर नहीं रहे। मेरा बार बार आपसे यही आग्रह रहा है और रहता रहेगा कि आप बच्चों को व्यायाम कराइए, योग कराइए, ताकि उनके फेफड़े मजबूत हो। और ये संक्रमण भी फेफड़ों का ही बता रहे हैं वैज्ञानिक लोग। तो आपको बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रखना है और उन्हें पढ़ाना भी है, और हम दोनों मिल कर के इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते।